नमस्कार सभी किसान मित्रों को। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस पृथ्वी को बचाने के लिए जो है हर साल एक पौधा ज़रूर लगाएं अपने खेत में और दूसरे किसानों को भी जो है आप प्रेरित करें। इसमें किसान हो या आमजन हो, पौधा हर किसी को लगाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उसमें कुछ स्थिरता बनी रहे। फिलहाल अब बात करते हैं मौसम की, जिसमें आपको बताएंगे कि अभी अगले 24 घंटों से लेकर आने वाले 10 दिनों के दौरान किस प्रकार की हलचल जो है राजस्थान के क्षेत्रों सहित आसपास के राज्यों में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखिए तो फिलहाल अभी जो है एक सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों के आसपास जो है उभर रहा है और बाकी उत्तरी राजस्थान के आसपास जो है एक WD का हल्का प्रभाव जो है कुछ बूंदाबांदी या हल्की मेघ गर्जन या कहीं कहीं बादलों की आवाजाही के दौर के रूप में देखने को मिल सकता है। जबकि पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों से लेकर हिमालय के जो निचले इलाके वहाँ पर मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं अगले 24 घंटों के दौरान। तो वहीं राजस्थान के अधिकतर भागों में जो है अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा, कहीं कहीं बादलों की आवाजाही रहेगी। गुजरात के भी अधिकतर भागों में, मध्य प्रदेश सहित मौसम शुष्क बना रहेगा। महाराष्ट्र के भागों में बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी अगले 72 घंटों के दौरान। अरब सागर में देखें तो यहाँ पर जो है उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र बना हुआ है। जेट का प्रभाव जो है काफ़ी प्रभावी होने जा रहा है। अब जो है जो अफ्रीका से लेकर अरब सागर के उत्तर मध्य भाग है यहाँ तक, वहीं पश्चिमी जेट दरा का भी जो है छोर इसके साथ ही देखें तो ये जो है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम या कह सकते हैं अरब सागर के उत्तर मध्य भागों से होते हुए राजस्थान, गुजरात, जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन भागों को कवर करते हुए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रहेगा। आने वाले आखिरी सप्ताह से लेकर पहले सप्ताह के दौरान बंगाल की खाड़ी में भी उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र बना हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर जो है अब इक्वेटर के आसपास से लगाकर यानी भूमध्य रेखा के आसपास से लगाकर भी हवाएं अब जो है जैसा कि सर्दी के दिनों में होता है, जब तापमान धरातलीय क्षेत्रों का घटने लगता है और जो समुद्री तापमान है औसत में जो है आगे निकल जाते हैं या ऊपर चले जाते हैं धरातलीय तापमान के मुकाबले, तो हवाएं जो हैं उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से लगाकर जो है सागर की ओर बढ़ने लगती हैं और ये हवाएं जो है भूमध्य रेखा पर जाकर जो है भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हुए दक्षिण पूर्व की ओर रुख कर लेती हैं। लेकिन जब गर्मी आती है तो यही हवाएं जो है विपरीत रूप में चलने लगती हैं उन्हीं क्षेत्रों की ओर से। जैसे अब जो है भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हुए हवाएं जो है हिंद महासागर के क्षेत्रों में प्रवेश करने लग गई हैं, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि जो व्यापारिक पवनें हैं या कह सकते हैं मई महीने में जब अंडमान निकोबार में मानसून पहुंच जाता है 18 तारीख से 20 तारीख के आसपास, तो ये जो व्यापारिक पवनें हैं, मानसूनी पवनें हैं, उनका रुख जो है शुरू होने लग जाता है। तो दक्षिण हिंद महासागर में अब देखें तो एक नया बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हुए हवाएं जो है जो इक्वेटर के उत्तर में आकर यानी उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करके दाहिनी ओर मुड़ने लग गई है। हालांकि काफ़ी कमज़ोर रूप में है फिलहाल शुरुआती अवस्था में, लेकिन अब धीरे धीरे इन हवाओं में तेज़ी आएगी और राजस्थान, गुजरात के भी जो इलाके हैं जो अरब सागर से सटे हुए, वहाँ पर भी दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख आने वाले समय में तेज़ी में आएगा और तेज़ गति से हवाएं चलने लगेगी। साथ ही अरब सागर पर बार बार उच्च दबाव की गतिविधियाँ उभरती रहेगी, कभी जो है कमज़ोर होती रहेगी। जितना ज़्यादा प्रभावी एंटी साइक्लोन अफ्रीका के ऊपरी भागों पर रहेगा, उतनी ही ज़्यादा जो है उच्च दबाव की गतिविधियाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, जहाँ पर जेट जो है या कह सकते हैं जेट का प्रभाव नीचे उतरता है सागर पर और तेज़ी से हवाओं को पुश करने लगता है, जो धरातलीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने लग जाती है। यानी जहाँ पर कम दबाव वाली गतिविधि होती है, ये हवाएं उन क्षेत्रों की ओर बढ़ती है, जैसे कि जो अरब देश हैं वहाँ से लगाकर पाकिस्तान, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर ये हवाएं बढ़ने लगती हैं। और अब आने वाले समय में देखें तो 27-28 अप्रैल आते आते यहाँ पर अरब सागर में ज़ोरदार उच्च दबाव की गतिविधियाँ जो है विकसित हो जाएगी और ये जेट के प्रभाव के कारण होगा, जिससे तेज़ी से नम हवाओं का दायरा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पाकिस्तान के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा दक्षिण से लेकर वहीं कुछ अरब के क्षेत्रों में भी, जिसे यहाँ पर जो है भारी आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ने से बादलों का निर्माण होगा और इन्हीं बड़ी मौसमी हलचल के कारण जो है यहाँ पर जो है मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति अभी बनेगी। जगह जगह सर्कुलेशन या चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र डेवलप होकर जो है बड़े रूप में जो है एक साथ कई राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर कार्य कर सकती है आने वाले समय में, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। यानी जेट के प्रभाव से यहाँ पर जो है उससे प्रेरित मौसमी तंत्र बनने वाले हैं
जिसमें जो है बारिश की शुरुआत महाराष्ट्र और कर्नाटक के आसपास से लगाकर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्रों से होगी। धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगी, यानी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों की ओर भी ये बारिश इसके प्रभाव से बढ़ने लगेगी, जैसे जैसे आर्द्र हवाओं का प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ने लगेगा। और उसी दौरान फिर जो है मई की शुरुआत में भी जो है एक WD इसके साथ रहने से बारिश की गतिविधियों में उत्तर पश्चिमी हिमालयी राज्यों के क्षेत्रों में तेज़ी आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं अफ्रीका के उत्तरी भागों के आसपास जब जो है एंटी साइक्लोन, जब जेट धारा का जो दक्षिणी छोर होता है वहाँ पर जब एंटी साइक्लोन बनते हैं, काफ़ी प्रभावी होते हैं और हवाओं को एंटी साइक्लोन के उत्तर दिशा से काफ़ी तेज़ी से जो है पूर्व की ओर पुश करते हैं। लेकिन ये हवाएं जब जहाँ पर भी नीचे धरातलीय क्षेत्रों की ओर, यानी सागरों की ओर जहाँ पर भी ये उतरती हैं, तो वहाँ पर जो है हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसको हम उच्च दबाव कहते हैं, वह डेवलप हो जाता है। और फिर ये हवाएं बिखरते हुए तेज़ी से जो है नम हवाओं के रूप में चारों ओर फैलती हैं और ज़्यादातर हवाओं का रुख जो है जो धरातल गर्म होगा उन क्षेत्रों की ओर ये बढ़ जाएगी। यानी इन दिनों में धरातल गर्म जो है, जो अरब सागर से सटे हुए देश हैं, या कह सकते हैं सऊदी अरेबिया के क्षेत्र है, जो पाकिस्तान, ईरान, इराक के क्षेत्र हैं, यानी दक्षिण मध्य से लेकर मध्य पाकिस्तान तक का इलाका, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के इलाकों तक धरातल काफ़ी गर्म रहता है। तो यहाँ जो है हवाएं इस ओर बढ़ने लग जाती हैं। इसमें आप देख सकते हैं लाल कलर में हवाएं जेट के रूप में अरब सागर पर उतर रही हैं और यहाँ पर जो है उच्च दबाव क्रिएट कर रही हैं, हाई प्रेशर यहाँ पर बना रही हैं, जिससे ये हवाएं जो है यहाँ पर नीचे उतरकर उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत की ओर बढ़ रही हैं, जिससे बारिश में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलती है। यानी मानसून सीजन में भी अगर इस प्रकार की घटना एक दो बार हो जाए तो भले ही जो है चक्रवाती सिस्टम कहीं पे जो है बंगाल की खाड़ी से बनकर आगे बढ़े न बढ़े, निम्न दबाव बने न बने, कोई ज़रूरी नहीं होता है। कई मौसमी पैटर्न ऐसे भी होते हैं जो बारिश करवा देते हैं। तो बारिश, इस धरती पर बारिश का जो पैटर्न है वह किसी एक मौसमी सिस्टम पर कतई निर्भर नहीं है। कई सारी मौसमी गतिविधियां हैं जो बारिश करवा देती हैं, जैसे यहाँ पर अरब सागर में हाई प्रेशर का बनना, या कई बार जेट असामान्य रूप से दक्षिण हो जाए, उत्तरी गोलार्ध के जो दक्षिण छोर है वहाँ से लेकर अगर पश्चिमी जेट धारा दक्षिण में मुड़कर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने लगे भारत के क्षेत्रों में। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, जो पश्चिमी जेट धारा हैं वह अफ्रीका के उत्तर मध्य भागों से होते हुए अरब सागर के दक्षिण मध्य भागों तक जा रही हैं, यानी लगभग जहां से दक्षिण गोलार्ध की शुरुआत होती है, या कह सकते हैं इक्वेटर के आसपास तक जाकर दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की ओर मुड़ते हुए भारत के क्षेत्रों में आ रही हैं। तो ये हवाएं भी काफ़ी ज़्यादा जो है अरब सागर के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर, या कह सकते हैं अरब सागर में जो आसमान में नमी होती है, बादल होते हैं, उनको भी अपने साथ लेकर जो है ये भारत के क्षेत्रों की ओर बढ़ जाती हैं। और इसी जेट का प्रभाव होता है कि समुद्री सतह के आसपास भी कुछ हवाएं जो हैं ऐसे ही जो हैं धरातलीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगती है और नम हवाओं को लेकर बढ़ने लगती हैं, और फिर इस जेट से प्रेरित भारत के क्षेत्रों पर तंत्र बनने लगते हैं जो कि चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में होते हैं, या कहीं मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ बन जाती हैं, छोटे सर्कुलेशन बन जाते हैं जो कुछ घंटों के दौरान जो है डेवलप होकर जो है तेज़ी से बादल बनाकर मेघ गर्जन के साथ बारिश करवा देते हैं। तो ये पैटर्न देखने को मिलता है। अगर मानसून सीजन में भी इस प्रकार की गतिविधियाँ कभी कभार अपवादजनक हो जाए तो काफ़ी अच्छी बारिश हो जाती है, किसी भी बड़े मौसमी सिस्टम के बने बगैर भी, यानी निम्न दबाव बने न बने, डिप्रेशन बने न बने, या चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनकर पश्चिम में आए ना है, इस प्रकार की गतिविधि होने से भी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में मध्य भारत तक भारी वर्षा का रूप देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही कुछ हालात जो है 27 अप्रैल से लेकर 7 मई के मध्य बनने जा रहे हैं। तो ऐसी गतिविधियों के कारण बारिश की गतिविधियों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जबकि उस दौरान किसी भी WD का प्रभाव यहाँ पर नहीं हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं WD कोई सक्रिय रूप में नहीं है, लेकिन बारिश जो है दक्षिण मध्य भागों से उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की ओर बारिश का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है या बढ़ेगा आने वाले समय में। तो वहाँ पर WD का प्रभाव नहीं है। हालांकि उसके बाद में जो है WD यहाँ पर जो है आने की संभावना है मई की 3 तारीख के आसपास से लेकर, यानी 2 मई से लेकर 3 तारीख के बीच के समय में, जिसका प्रभाव हिमालय राज्यों में और बढ़ जाएगा। भारी बर्फबारी हो सकती है ऊंचाई वाले इलाकों में। तो वहीं राजस्थान के क्षेत्रों में भी जो है अरावली रेंज के क्षेत्रों में विशेषकर प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि हवाएं दक्षिण पश्चिम से रहेगी और दक्षिण पश्चिम से आने वाली आर्द्र हवाएं अरब सागर से सीधा अरावली रेंज में ज़्यादा बारिश देती हैं। वहीं जो मैदानी इलाके हैं अरावली रेंज के, वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ होगी, और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो पाकिस्तान के दक्षिणी इलाके हैं वहाँ से लगाकर मध्य इलाके राजस्थान से सटे हुए हो, या जो पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी इलाके हो, वहाँ तक जो है
मध्यम तेज, कहीं जोरदार तो कहीं मध्यम से भारी, तो कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा भी छोटे दायरों के रूप में होगी, तो कहीं हल्की छिद्री वर्षा भी देखने को मिलेगी। ये 27 अप्रैल से 7 मई के मध्य होगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए लगातार बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।